वालोंग दिवस के 63वें वालोंग दिवस के अवसर पर अरुणाचल के नामसाई के गोल्डन पगोड़ा परिसर से एक भव्य साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। वालोंग दिवस के 63वें अवसर पर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थित गोल्डन पगोड़ा परिसर से भव्य साइकिल रैली निकाली। इस आयोजन का उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चोना मीन उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर भारतीय सेना की 3री कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल पिंढेनकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस 5 दिवसीय रैली में 100 साइकिल चालक लगभग 200 किलोमीटर की कठिन पर्वतीय दूरी तय कर वालोंग नामती शहीद स्मारक तक पहुंचेंगे। वालोंग दिवस की स्मृति में ये रैली केवल एक सफर नहीं बल्कि उन शहीदों के शौर्य को नमन करने का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश के नामसाई गोल्डन पगोड़ा से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिलहाल हम उपस्थित हैं गोल्डन पगोड़ा में और हमारे साथ उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम सोनामन सर जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करें कि वालोंग डे चल रहा है और उनके मुख्य अतिथि पर आप सर पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे वालोंग दिवस के ऊपर? देखिए ये साल जो है 63rd कमेमोरेटिव वालोंग डे है। वालोंग डे यानी कि नामटी, वालोंग में जो नामटी बोल के एक जगह है वहाँ घमासान लड़ाई हुआ था चीनों के साथ, चीन सेनाओं के साथ। हमारा जवानों ने अति साहस दिखा के उनका साथ लड़ाई किया। हमारा इतना सामग्री भी नहीं था, हथियार भी नहीं था इतना ज़्यादा उस जमाने, यातायात का सुविधा नहीं था, फिर भी उन्होंने दिल में साहस लेके उनका साथ लड़ाई किया। उनका याद में ये जो कमेमोरेटिव ईयर है हम पालन कर रहा है। और 3rd जो साइकिल एक्सपीडिशन है तो नामसाई टू नामटी, उनका यादगार में हम ये मना रहा है। उनका यादगार में इसलिए मनाया है कि उन्होंने जिस साहस से लड़ाई किया, हाँ, जिस फिटनेस से उन्होंने लड़ाई किया, उसका डिसिप्लिन, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये सब होना है कि नहीं है। एक सिंपल एक्सपीडिशन जैसा हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल पेंडरकर ने बोला है कि दिस इज नॉट सिंपली cycle expedition. This is remembrance of the legacy of our 1962 war, where our soldiers has fought valiantly against the enemy soldiers. So this is remembering them. Legacy will continue. Next year we will come up with more in a better way of this cycle expedition, so that we can send a message across the globe that how we fought against the enemy, how our soldiers put so much of efforts and the courage against the soldier, and what our cultures are, what our diversity, biodiversity, cultural diversity, all mixing all together. We are showcasing this event. हमने वालोंग में हम भी 2 दिन रहे और आप लोगों की काफ़ी सराहना से वहाँ मोबाइल नेटवर्क वहाँ पहुँचा था, काफ़ी लोगों को शिकायत देते थे, लेकिन हमने स्थानीय लोगों से कुछ बातें की। जो मोबाइल टावर्स जो है अभी बीच बीच में काम नहीं करते हैं, पिछले 2 दिन से बंद पड़ी हुई थी। सर इसके मेंटेनेंस में क्या कहेंगे, इस कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार किस तरह से काम करेगी? जो है 4G 5G कनेक्टिविटी जो है अरुणाचल में काफ़ी इलाका में जा चुका है अभी। हालांकि ये जाने के लिए बहुत कठिनाई पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप इक्विपमेंट जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम बहुत जगह में अभी लगाया है। मैं एक दफ़ा प्लेन में आ रहा था, फ्लाइट में आ रहा था, तो मेरे पास एक यंग लड़का बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जाओगे? मैं बोला अरुणाचल जाऊँगा। उन्होंने बोला अरुणाचल जाओगे, आप क्या हो? मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ, मैं अभी अपर सियांग जा रहा हूँ। अपर सियांग में लास्ट बॉर्डर पोस्ट में वो उनका पोस्टिंग है। तो मैं पासीघाट जाऊँगा, पासीघाट से फिर गाड़ी लेके आर्मी गाड़ी में मैं चला जाऊँगा। कैसा हालत है? बोले पहले तो वहाँ मैं बोला तुम अपना परिवार से बात कर पाते हो? अभी बहुत सुंदर से बात कर पाता हूँ, अभी तो मोबाइल टावर आ गया है। इस तरह का माहौल है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ में इंतजाम किया है, छोटा छोटा इलेक्ट्रिसिटी, छोटा छोटा हाइड्रो पावर लेके, हाँ, ऐसा करके हम लोग
जो भी सुविधा है सरकार द्वारा ये पहुंचा रहा हूँ। जी दोनों ये थे अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब तक कहा है जो हम भी जितने भी बॉर्डर्स इलाके हैं हम जो विकास का काम है वो तीव्र गति से करेंगे। और जो कनेक्टिविटी की बात उन्होंने कहा कि हम सरकार इस पे काम कर रही है और आगे भी हम इस तरह का काम करते जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई से मैं विजय शर्मा, एनी न्यूज़। तो तिनसुकिया के वालोंग में 63वां वालोंग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जवानों को सम्मानित किया गया। भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित वालोंग में 1962 के युद्ध के पूर्वी मोर्चे की याद में 63वां वालोंग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को नमन किया गया, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया था। वालोंग दिवस के उद्घाटन समारोह में 2 डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RS चंदेल ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में उन वीर जवानों की स्मृति का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा की थी। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के मिशिमी और म्योर जनजाति के पारंपरिक स्वागत ने कार्यक्रम को एक विशिष्ट रंग प्रदान किया। इसके बाद छाऊ नृत्य, पाइप बैंड प्रदर्शन और जनजातीय नृत्य के आयोजन ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और एकता का सुंदर परिचय दिया। इस आयोजन में बैटलफील्ड ट्रैक्स को भी फ्लैग ऑफ किया गया, जिसमें 1962 के युद्ध क्षेत्रों के ऐतिहासिक मार्गों की यात्रा की जाएगी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह फुटबॉल ट्रॉफी का अनावरण और फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ भी किया गया। इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य सैन्य और युवा पीढ़ी के बीच सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देना है। 63वां वालोंग दिवस भारतीय सैनिकों की वीरता, राष्ट्रीय एकता और संकल्प का एक प्रतीक है। ये दिवस उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर है, जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की सुरक्षा की थी। मिलो कोजिन, DC अंजाव, अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों और यहाँ पर उपस्थित सभी सिविलियन साथी, आज 63rd वालोंग डे के यादगार समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1962 इंडिया चाइना लड़ाई के दौरान वालोंग ही एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारे सैनिकों ने काउंटर अटैक किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस लड़ाई के दौरान हमारे देश की रक्षा करते हुए 388 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वालोंग डे कमेमोरेशन से हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 63rd वालोंग डे के आयोजन के दौरान अगले 22 दिनों में बहुत सारे अनेक प्रकार के इवेंट्स का आयोजन किया गया है। हम एक मोटरसाइकिल रैली ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि 7 से 14 अक्टूबर को 20 राइडर्स ने तवांग से वालोंग तक 1000 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 7 दिन में पूरी की और ईटानगर होते हुए यहाँ पर पहुँचे। रास्ते में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि विभिन्न जगहों में दी। हम एक साइकिल रैली भी कर रहे हैं जो कि 25 से 27 अक्टूबर की अवधि में आयोजित की जाएगी और इस रैली में 100 साइकिलिस्ट नामसाई से लेकर नामती तक साइकिलिंग करेंगे। एक हाफ मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 200 सिविलियंस और 400 सैनिक 5, 10 और 21 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 4 बैटलफील्ड और 2 एडवेंचर ट्रैक्स के माध्यम से 50 NCC कैडेट्स, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट तथा तकरीबन 150 सिविलियन हिस्सा लेंगे और 1962 में जिन जगहों पर लड़ाई हुई थी उन जगहों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही 1 से 12 नवंबर तक हम शहीद लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह मेमोरियल चैंपियनशिप का भी फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन कर रहे हैं, जहां पर लोहित और अंजाव डिस्ट्रिक्ट की 15 टीम्स भाग लेंगी और अपना कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त होगा उन्हें। इन सभी इवेंट्स में अंजाव, लोहित, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और देश के अन्य कोनों से आए हुए लोग
हिस्सा लेंगे। इस पूरे इवेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1100-1200 लोग इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। वलोंग डे कमेमोरेशन के माध्यम से हम वलोंग के भारत के हर एक नागरिक को हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं। हम सब आग्रह करेंगे कि इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मशहूरी दें और अपने परिवार और उनको साथियों को भी इसके